उसे तूफान कहते हैं। जो पत्थरों से टकराए उसे तूफान कहते हैं, जो तूफानों से टकराए उसे अंबेडकर महान कहते हैं। मैं और किसी की बात नहीं करता। आज बाबा साहब ने, हमारे एक कवि हुए हैं पंजाबी के, पंजाबी में सबको समझ आ जाएगा, उन्होंने लिखा है, ऐ भीम मुर्दा कौम बिच की जान पा गया, मिट्टी दे जरिया सूरज बना गया। ऐ भीम मुर्दा कौम बिच, जो लोग मरे हुए थे उनमें जान डाल दी। मिट्टी दे जरिया, जो एक छोटा सा मिट्टी का जरा होता है उसको आपने सूरज बना दिया। मैं और किसी की बात नहीं जानता। मैं एक गांव में पैदा हुआ और बाबा साहब ने मुझे वो मिट्टी की धूल को एक सूरज बना दिया। लंदन में आके मैं एक कंपनी में मैनेजर बना। ये बाबा साहब की मेहरबानी है। और अगर बाबा साहब ना होते तो मैं बहुत देर पहले अपने गांव में किसी के खेत में घास काट रहा था। तो आज ये जो मैं बना हूँ वो बाबा साहब की मेहरबानी से है। बाबा साहब ने बहुत कुछ किया। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। जिन लोगों को सदियों से पछाड़ा गया था, वो पछड़े हुए नहीं थे, उनको पछाड़ा हुआ था। तो उन पछाड़े हुए लोगों को बाबा साहब ने हर तरह से रिजर्वेशन देकर दी और बहुत से काम बाबा साहब ने किए। मैं यूके में 1967 से रहता हूँ। यहाँ पर औरतों को जब बेबी होता है तो अभी 15-20 साल की बात है कि उनको बच्चा होने से पहले विद पे छुट्टी मिलती है और बच्चा होने के बाद छुट्टी मिलती है। लेकिन हमारे बाबा साहब अम्बेडकर इतने महान थे कि 1942 में जब अंग्रेज़ों की सरकार में वो लेबर मेंबर बने, देखो औरत के लिए उनमें दिल में क्या था। भारत में अगर किसी ने औरत के पाँव की जंजीरों को काटा है तो वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। कोयले की खानों में औरतें काम करती थी। हम सब जानते हैं कि औरत को बच्चा होना है, औरत का जो पेट है बहुत सेंसिटिव है। तो बाबा साहब ने कोयले की खानों में औरत के काम करने पे बैन लगाया और औरत को 1942 में अंग्रेज़ों ने अभी 15-20 साल पहले किया तो बाबा साहब ने ये कानून पास करवाया कि जब औरत गर्भवती होगी विद पे उसको छुट्टी मिलेगी और बच्चा होने के बाद छुट्टी मिलेगी। और हम सब जानते हैं, जैसे साहब ध्यानवी ने लिखा है, औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया, जब जी चाहा मसला कुचला, जब जी चाहा दुत्कार दिया। तो बाबा साहब ने जो शादी के बाद औरत को डिवोर्स होता था तो हस्बैंड की प्रॉपर्टी से कुछ ही नहीं मिलता था। बाप की प्रॉपर्टी से बेटे लाठी लेकर खड़े हो जाते थे, बेटी को कुछ नहीं मिलता था। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल में, चाहे शादी हुए एक दिन हो गया है, हस्बैंड की प्रॉपर्टी से पूरा 50% मिलेगा। बाप की प्रॉपर्टी से जितना बेटों को मिलेगा उतना बेटी को भी मिलेगा। ये बाबा साहब ने हक लेकर दिया है। और मोर ओवर, जो सबसे बड़ी बात है, आपने यहाँ यूके में सुना होगा कि जब औरत ने वोट का हक मांगा, स्कॉटलैंड में 3 बार उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन किया और पुलिस ने घोड़े के पाँव के नीचे कितनी औरतों को कुचल के मार दिया गया। और चौथी बार जब उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन की तो उनको वोट का हक मिला। लेकिन भारत में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने औरत को एक कतरा खून का भी बहाना नहीं पड़ा। अपनी कलम की नोक से बाबा साहब ने औरत को वोट का हक लेकर दिया। आज भारत की मैं नाम नहीं लूँगा, सबसे पावरफुल लेडी का नाम ले लो और मेरी एक बहन गांव में रहने वाली जो अनपढ़ है, उसकी वोट की ताकत भी उतनी ही है जितनी उस पावरफुल लेडी की है। ये कितना बड़ा काम बाबा साहब ने किया है। और सबसे बड़ा काम जो बाबा साहब ने किया है मेरे लिए, मैं ये समझता हूँ, क्योंकि मैं तो 20 साल की उम्र का यहाँ गया था।
ना मुझे वहाँ रिजर्वेशन मिली। तो अगर मेरे लिए बाबा साहब ने जो सबसे बड़ा काम किया, मैंने आर्टिकल पर कल भी लिखा था, बाबा साहब का वरदान, जो हम लोगों को, हम लोग खुद अपने आप को जब सेंसेस होती थी तो हम अधर्मी कहते थे, खैर आद धर्मी कहते थे, सबसे पहला धर्म, लेकिन था तो कुछ भी नहीं, खाली था, तो हम लोग अधर्मी थे। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, कुछ लोग कहते हैं 21 साल, अरे भाई 21 साल नहीं, जब बाबा साहब ने मैट्रिक पास की थी तो उनके एक टीचर ने उनको किताब दी थी भगवान बुद्ध की लाइफ पर, तो उन्होंने वो किताब पढ़ी और 50 साल स्टडी करने के बाद उन्होंने मुझे मेरे बुजुर्गों का बौद्ध धर्म दिया। और हम राजे महाराजे होते थे, हम घास काटने वाले नहीं थे, क्योंकि 1000 साल हमने भारत में राज किया। चंद्रगुप्त मौर्य से लेके हर्षवर्धन तक गिन लो कितने साल हैं, लेकिन इसकी हिस्ट्री कहाँ गई? वो दबाई गई है। जो लोग कहते हैं कि बाबा साहब का सपना था कि भारत को बौद्धमय देश बनाना है, मैं उनके इस डायलॉग को करेक्ट करना चाहता हूँ। बाबा साहब का वो सपना नहीं था। बाबा साहब जो हम उसकी संतान हैं, बाबा साहब ने हमारी ड्यूटी लगाई थी कि आपको भारत को फिर से बौद्धमय देश करना है, और ये हमारी सबकी ड्यूटी है कि हम भारत को बौद्धमय देश बनाने के लिए काम करें, क्योंकि ये तभी होगा अगर हम तन मन और धन से काम करेंगे। जब भी हम कभी इंडिया हाउस में आते हैं तो आई फील वेरी प्राइड कि ये हमारा अपना घर है और हमें हमेशा बहुत अच्छी तरह वेलकम किया जाता है। अगर भारत में जब मैं जाता हूँ, कोई थोड़ी सी किसी अफसर से इधर उधर बात हो जाए तो मैं बड़े मार से कहता हूँ कि ठीक है, मैं जाकर हाई कमीशन के पास कंप्लेन करूँगा कि आप हमें ऐसे तंग कर रहे हैं। हम इसलिए कह रहे हैं कि इसके हम अपना घर समझते हैं, और हमारे लिए बड़ी मांग की बात है कि ये जो हॉल है इसका नाम डॉक्टर अम्बेडकर हॉल है। तो हम इंडियन हाई कमीशन के सारे स्टाफ के बहुत बहुत धन्यवादी हैं। थैंक यू वेरी मच।